नमस्कार। जय जवान जय किसान, सुखी रहे मेरा हिंदुस्तान। हम हैं चंद्रभान सिंह किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल पर राहुल जवान के साथ। आज हम एक ज़मीन से केला खेती में ज़मीन की तैयारी से संबंधित कुछ चर्चा किसानों से करेंगे। जो हमारे नए किसान हैं उनको कुछ बताना है कि ज़मीन की तैयारी कैसे करें। तो हमें केला खेती करने में कहाँ समस्या आ रही है? अब हम लोग बिगिनर हैं, हम तो शुरू से ही जानना चाह रहे हैं। तो केला खेती में कुछ किसान नए भी हैं, जैसे हमारे प्रधान भी नए हैं और ये भी अवस्थी जी नए हैं और आप भी नए ही हैं, सब नए हैं। तो कुछ बेसिक जानकारी है जमीन से तैयारी से संबंधित। तो इसके लिए क्या है, जैसे जमीन की तैयारी हमें इस टाइम ये जो महत्वपूर्ण समय चल रहा है जमीन की तैयारी से संबंधित, जैसे किसी किसान का अपना गेहूं का खेत खाली हुआ है, किसी का और कोई फसल से खाली होगा, तो जमीन की तैयारी एक केला खेती में या कोई भी फसल हो एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो केला खेती में जैसे अपना गेहूं का खेत खाली हुआ है तो उसमें हमें किसान को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उसमें लेबर चलवा के खेत को समतल कराना है। और समतल इतना नहीं कराना है, बिल्कुल समतल नहीं कराना है। जिस तरफ को किसान के खेत का ढाल हो उधर की तरफ को थोड़ा पानी निकासी के लिए हल्का सा ढलान लेके चलना चाहिए, यानी बिल्कुल समतल कराने से नुकसान होता है। क्योंकि जैसे बारिश में क्या होता है, पानी जैसे अगर ज़्यादा बरस गया तो पानी अगर खेत में रुक गया तो दिक्कत होती है। अगर ढलान हल्की सी है तो पानी खेत में रुकेगा नहीं, यानी जब चाहो तो हम निकाल सकते हो। तो इसके बाद अपना समतल करा के उसमें हरी खाद अगर बोना चाहो तो नवरत्न खाद बोली जाती है। जैसे 3 खाद्यान्न फसलें और 3 तिलहन की और 3 दलहन की, तो उसे नवरत्न खाद बोलते हैं। उसकी बुवाई कर दें। बुवाई करने के बाद जून के आखिरी सप्ताह में सबको पलट मतलब लौट पोट के उसको मतलब जुताई उताई करके एकदम से एक साथ करके और अपना बेड बना के तैयार कर लें। और जमीन से संबंधित एक जैसे हमें डालना क्या है जमीन में, तो डालने के लिए 1 एकड़ की डोज में बता रहा हूँ, और जितना जिसका एरिया है अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। तो 1 एकड़ में हमें 5 ट्राली गोबर की खाद महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारा जो केले का खेत है वो 4 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट हो रहा है, ऐसे मान के चलो है। 5 साल से तो कम कार रखेंगे नहीं, 5 साल तो कटवाएंगे उसी में। अगर 5 ट्राली गोबर की खाद दी है तो तभी संभव है। अगर इतनी खाद नहीं है तो इतना संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि हम उसमें फिर दे नहीं पाएंगे खाद, गोबर की खाद। तो 5 ट्राली गोबर की खाद और लगभग ऐसे मान के चलो कि 20 बैग जिप्सम, 20 बैग जिप्सम के, और 5 किलो सुहागा, 5 किलो गंधक और 5 किलो नीला तूता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं इस केला खेती के लिए, या कोई भी जो सालाना की जो फसलें होती हैं 1 साल की, उनके लिए। जैसे गन्ना है, गन्ने के लिए तैयारी के लिए ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, या पपीता की खेती के लिए ये तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद हमें लेना है 25 किलो गेरू, ये जो अपनी लाल मिट्टी आती है ये वाली, और 5 किलो लेना है हमें समुद्री नमक खड़ा वाला, और 2.5 किलो लेना है सेंधा नमक, ये जो काला वाला आता है ये वाला, और उसमें 2.5 किलो फिटकरी। इतनी सब चीज़ों को, और हाँ 50 किलो चूना कली वाला जिसमें उबाली आती है, वो वाला, भुजा वाला नहीं। तो इन सब चीज़ों को अपने खेत में तैयारी के वक्त अपने खेत में फैलाना है, और इसके बाद खेत की अंतिम जुताई करके बेड बना के तैयार कर लेना है। इसके बाद क्या करना है कि जैसे ही अपना तैयार कर लिया तो आप उन अपने खेत को फिर पानी से, या तो ड्रिप से है तो ड्रिप से चलाएंगे उसमें पानी बेड पे। ड्रिप अपना जो भी है अपना पहले ही से तैयार कर लेंगे पौधा आने से पहले। अगर ड्रिप से नहीं है, फ्लड से है, तो पूरे खेत को पानी से लबालब भरना है, जिससे हमारा पूरा बेड डूब जाए। बेड डूबने के बाद 3 दिन बाद उसमें अगर पानी रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो
उसमें दोबारा से पानी फिर भर देना है, तो हमारा जो बेड बना हुआ है वो बेड ठोस हो जाए, उसमें से जो एयर है उसमें वो निकल जाए। अब हमारा खेत बिल्कुल तैयार है। यानी ये प्रक्रिया हमें पौधा लगाने से पहले 7 दिन से स्टार्ट करनी है, 7 दिन पहले से। जैसे हमारा पौधा 7 तारीख को लगेगा तो हमें 1 तारीख को खेत को भर देना है। इसके बाद 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के हमें तीसरे या चौथे दिन खेत को फिर से भर देना है। इसके बाद हमें 7 या 8 तारीख में पौधे का प्लांटेशन करना है। तो उसमें जो पौधा जब लगेगा तो पौधे में मर बहुत कम होगी। और अगर आपने ऐसे ही डायरेक्ट बेड बना के पौधा लगा दिया और फिर पानी दे दिया तो उसमें ऐसे मान के लोग हो सकता है 50% पौधे चले जाएं, कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है जो मैंने बताई है, इतना तो सभी को करना है। तो ये तो जमीन से संबंधित बात हो गई तैयारी से, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इतना सब कुछ डाल दिया तो ये मान के लो हमने आधी खेती कर ली, यानी आधा सफर हमने तय कर लिया, क्योंकि खर्चा यही आता है, जमीन की तैयारी में ही खर्चा है जो कुछ है। फिर इसके बाद तो फर्टिलाइजर जो भी देना है वो तो फिर चलता रहता है, उससे कोई और ज्यादा फिर खर्च भी नहीं है। ये मेन खर्चा था। अगर किसान ने यही अगर चूक कर ली तो फिर उसे तमाम बीमारियों से भी जूझना पड़ेगा और तरह की फिर दवाइयां भी डालनी पड़ेंगी और उतना पौधा विकास नहीं करेगा। इसके बाद आता है हमारा पौधा। जैसे ही पौधा आएगा आपके, हाँ, इसके साथ क्या रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होगा? उसका तैयारी के समय ना डालो तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। मतलब अगर उपयोग हो ना डालें, ऑप्शनल नहीं, मतलब जो कंपलसरी हो वो बताएं आपकी। हाँ, कि पड़ेगी या ना पड़ेगी। अगर नहीं डालोगे हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो। बेहतर तो दोनों विकल्प हैं। देखो डीएपी हमारा मतलब ये पौधा चले आप तो कुछ खाएगा नहीं, ना उसे कुछ लेना है। हम उसको ड्रेंचिंग में आगे चल के फर्टिलाइजर देते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसे तुरंत नहीं चाहिए। हम डीएपी अगर पहले डाल देंगे तो होता क्या है कि वो डीएपी उस पौधे को न मिल करके पूरे खेत में फिक्स हो जाएगी। जो भी खरपतवार और भी उगेंगे वो डीएपी का आपने जो भी डालेंगे वो डीएपी पूरा फर्टिलाइजर आप वो खरपतवार को दे देंगे। हमें क्योंकि उसे जब तक देखो पौधे को चाहिए भोजन, जब जहां तक उसकी जड़ें जाएंगी, और हमने पूरे खेत में अगर फर्टिलाइजर डाल दिया है तो वो पौधे का किस काम का है। अगर 1-2% उसको मिला भी और हमारा 99% फालतू जा रहा है तो हम ऐसी चीज क्यों करें। तो ये चीज है, तो हम पहले रिकमेंड नहीं करते हैं कि पहले फर्टिलाइजर दिया जाए। अब आता जैसे आपका पौधा आया, तो पौधा आने में किसान गलती करते हैं कि पौधा आने पर या तो उसको पक्के स्थान पर रख देते हैं और या उसे पूरा धूप में ही रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें। जैसे मान के चलो ये पक्की दीवार है और पक्का नीचे फर्श भी है, इस पे नहीं रखना है, कच्चे फर्श पे रखना है और पक्की दीवार से लगभग मान के चलो 2 फुट दूर रखना है, जिससे उस दीवार की हीट पौधे को ना लगे। तो सबसे बेटर उपाय यही है, जो ग्रीन वाली नेट आती है, जो ग्रीन नेट, उसका एक सेट बना लें और खुले में सेट बनाएं। खुले में, तो खुले में जब सेट बनाओगे तो उसी में उस पौधों को रखना है। जैसे ही ट्रे आएगी तो ट्रे को उठा के, और एक ट्रे जो है हर ट्रे से लगभग मान के चलो इतनी दूर हो जो आपस में एक दूसरे का पत्ता उस पर टच ना हो। जैसे एक ट्रे ये रखी तो उस ट्रे में इतना गैप देना है कि इस ट्रे का जो पौधा है और इस ट्रे का जो पौधा है उसका पत्ता आपस में टच नहीं होना चाहिए, इतना दूर मतलब रखना है। तो इन चीजों को, इसके बाद जब पौधा आ जाए तो ये व्यवस्था आपको करनी है। और पौधे को ये जो ग्रीन नेट है इसको पौधे को धूप लगे 12 बजे तक की, 12 बजे के बाद की धूप ना लगे, तो इसके लिए उसको कवर कर देना है। और रात जैसे ही उसका शाम हो जाए तो उसको हटा देना है रात में। और जैसे ही पौधा आए, अगर आपके पास आया तो उसको तुरंत पानी मत पिला देना, पानी नहीं पिलाना है उसे, और उसे कुछ भी नहीं देना है।
कुछ टाइम, जब उसको रेस्ट मिल जाए, जैसे कोई मेहमान आता है तो उसको तुरंत नहीं दिया जाता कुछ, और जब आता है तो उसको कुछ मीठा दिया जाता है। तो उसे गुड़ का पानी देना है, या ग्लूकोज जो खाने वाला आता है उसको लगभग ऐसे मान के लो 2-3 ग्राम 1 लीटर पानी में डालो, 3 ग्राम, और घोलो और टंकी में डालो और उसका स्प्रे करो। स्प्रे का मतलब है, स्प्रे का जो नोजल है पंप का ऊपर की ओर होना चाहिए, इस हिसाब से उसको पानी छिड़कना है उसके ऊपर। अगर लगता है कि जो पौधा आया उसका बॉल सूखा है, बॉल उसका जो है सूखा है, तो उसमें आप गुड़ का पानी दे सकते हैं। तो उसमें हमें गुड़ का पानी देना है उसे, केवल मीठा। उससे क्या है कि बॉल भी अच्छे से जकड़ा रहेगा, बिखरेगा नहीं। और पहली बात तो पौधा जो हमारा आता है, ये कप पड़ा है, ये पानी पीने वाला जो कप नहीं आता है प्लास्टिक का, इसमें पौधा होगा और इसके बाद ट्रे में होगा। तो ये डबल सेफ्टी से पौधा हम लोग देते हैं। और कभी भी कम से कम 5 या 6 दिन हमें पौधे को घर पे रखना है, आते ही उसका प्लांटेशन नहीं करना है। हमें कम से कम 5 दिन उसको उसकी मेहमान नवाजी घर पे करनी है। यानी 12 घंटे बाद हमें उसको यही ग्लूकोज का पानी देना उसे स्प्रे में। और अगर लगता है कि सूखा है तो उसको फिर टंकी में पानी भर के नोजल ऊपर की ओर करके उसको पानी दे देंगे। तुरंत नहीं देना है, लेकिन 12 घंटे बाद देना है। और कुछ किसान गलती ये करते हैं, जैसे जब उसको प्लांटेशन के लिए ले जाते हैं तो कुछ उसका पौधे को उठाया और जगह जगह करके लेबर ने रख दिया, वो नहीं करना है। ट्रे में से वही कप निकाला धीरे आराम से, और आराम से निकालने के बाद उसको धीरे से ऐसे किया और तो अपने आप वो निकल आएगा। और प्लांटेशन के पहले वही हमने जो गुड़ का पानी बताया है, अगर वो पानी उसमें उसको पिला के ले जाओगे तो बॉल टूटेगा नहीं। अगर बॉल टूट गया पौधे का तो वो पौधा कभी भी आपका बढ़िया उत्पादन नहीं देगा। तो कोशिश ये करें कि पौधे की बॉल टूटने ना पाए, चाहे लेबर निकाले चाहे आप खुद निकालो, ये व्यवस्था करनी है। और जब पौधा लगाएं तो पहले हमें कीचड़ बनाना है। कीचड़ के लिए क्या है कि एक ड्रम में 200 लीटर पानी घोला और उसमें आपने ये ट्राइकोडर्मा बेवेरिया बेसाना 1-1 किलो डाल दो उसी में। या रासायनिक पे जाते तो रासायनिक पे डेंटासू है और गुड़। तो डेंटासू हो गया आपका, ये उसके लिए क्या नाम है, कीड़ों के लिए। और एक फंगीसाइड लेना है कोई, चाहे यूपीएल का साफ ले लो, कार्बनडाजिम मैंकोजेब वगैरह आता है, या रोको ले लो, ये कोई फंगीसाइड है। तो उसी ड्रम में डाल के उसी में से 1 लीटर या आधा लीटर 1 लीटर पानी निकालो और गड्ढे में, जैसे फावड़ा, जैसे आपका बेड बन गया है, जैसे ये बेड बन गया है तो बेड पे क्या करना, फावड़े से ऐसे मारा और मिट्टी नहीं निकालनी, मिट्टी फावड़ा केवल खींच लिया। अब वहां पे मिट्टी की पोलापन हो जाएगा, तो पोलेपन होगा, उसी में हमें लीटर भर पानी डाल देना है। डालने के बाद हाथ से कीचड़ बनाना है और पौधे को उसमें से कप में से निकालना है। निकालने के बाद पौधे को उसमें आराम से रखना है, कीचड़ हटा के, और पौधा छोड़ दो वहीं पे, ऊपर से कीचड़ छोड़ दो। मतलब पौधे को उस पर प्रेसली दाबना नहीं है, केवल वो कीचड़ से पौधा सेट हो जाएगा। वो इस तरह से अगर पौधा लगेगा तो वो 100 पौधा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। और इसका वीडियो किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल पर कई वीडियो पड़े हुए हैं, तो इससे संबंधित, लगाने से संबंधित, पौधा आने पर क्या करें, तो ये सारे वीडियोस पड़े हैं। उन वीडियोस को आप सब लोग देखें और किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको देख करके ही आगे किसानी करें। तो हम लोग सस्ते में खेती किसानों को सिखाने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा खर्चा कम हो और उत्पादन ज़्यादा हो, और ज़्यादातर रेसिड्यू फ्री। और जो भी फर्टिलाइजर देना है फिर इसके बाद वो भट्टी खाद वगैरह करके देना है। अभी प्लांटेशन जब होगा तब तो हम आएंगे ना आपके पास।